Hello everyone. So our last phase diagram is of sodium chloride and water system. So we have two components, sodium chloride, solid sodium chloride and solid water, that is ice. So two phases are sodium chloride, ice. Third one is their compound, which is NaCl2H2O. Fourth one is their melt, their solution, and the fifth one is vapor. सो सोडियम क्लोराइड वाटर के साथ मिलके जो कंपाउंड बनाता है डेट इज़ हाइड्रेटेड सोडियम क्लोराइड, ठीक है. एंड दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ ए फेज डायग्राम विच हैज़ इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट. मतलब कि जो कंपाउंड बनता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 0.15 डिग्री सेल्सियस, ये उस टेम्परेचर तक पहुंचने से पहले ही मेल्ट हो जाता है. सो हमारे पास ऑब्वियस कर्व है, पहले ए 0 डिग्री सेल्सियस है. सो दिस इज़ अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस. सो जैसे जैसे हम ए बी के अलोंग मूव करेंगे हम सोडियम क्लोराइड ऐड कर रहे हैं, तो सॉल्ट ऐड कर रहे हैं जैसे फ्रीजिंग मिक्सचर में बोला था, तो उसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ कर रहा है टिल द पॉइंट बी. सो अलोंग द कर्व ए बी हमारे पास क्या प्रेजेंट है कि आइस मेल्ट हो रही थी, उसमें सोडियम क्लोराइड ऐड करना शुरू कर दिया, तो सॉलिड आइस क्या हो गई, सेपरेट आउट हो गई. सो दो फेसेस जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो है आइस और सोल्यूशन. सो पॉइंट बी जब पहुंचेगा विच इज़ अ यूटेक्टिक पॉइंट, बी पॉइंट पे इस कंपाउंड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी. सो यहाँ पे तीन फेसेस होंगे, एक सॉलिड आइस होगा, सोल्यूशन होगा और न्यू फॉर्मेशन जो हुई है कंपाउंड की वो कंपाउंड प्रेजेंट होगा, ठीक है. तो यहाँ पे जो परसेंटेज है सोडियम क्लोराइड की वो 23 है. मतलब NaCl जब 23% में प्रेजेंट है सोल्यूशन में तब वो नया कंपाउंड दिस एट टेम्परेचर -21.2 डिग्री सेल्सियस बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है. और इस नए फॉर्मेशन जो हुई है कंपाउंड की उसका मेल्टिंग पॉइंट कर्व है BC. तो ये BC जो है दिस इज़ अ फ्रीजिंग कर्व ऑफ हाइड्रेटेड सोडियम क्लोराइड. तो जैसे जैसे हम अलोंग BC मूव करेंगे हम एक तो क्या कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ कर रहे हैं सोल्यूशन में, उसकी वजह से क्या होगा, जो नया कंपाउंड बना है वो सेपरेट आउट होना शुरू हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड मेल्ट में जाना शुरू हो जाएगा. लेकिन 0.15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच के वो डीकम्पोज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस सोल्यूशन. सो पॉइंट C इज़ नॉट एनी यूटेक्टिक पॉइंट बट दिस इज़ अ ट्रांजिशन टेम्परेचर. ट्रांजिशन टेम्परेचर मतलब जहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म हुआ था वो अब डीकम्पोज हो गया, ठीक है. तो अब जैसे हमारे पास पिछले फेज डायग्राम्स में दो कंपोनेंट्स होते थे तो उनके दो ही कर्व्स होते थे 1 और 2. तो यहाँ पे जो दो कंपोनेंट्स हैं आइस का जो है वो कर्व हो गया AB और जो दूसरा कंपोनेंट है सोडियम क्लोराइड उसका कर्व हो गया CD. तो CD इज़ द फ्रीजिंग कर्व ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है. लेकिन दिस इज़ अ वेरी स्टीप कर्व. देखो टेम्परेचर बहुत इंक्रीज़ कर गया बट अगर हम पॉइंट C के कॉरस्पॉन्डिंग मार्क लगाएंगे, D के कॉरस्पॉन्डिंग मार्क लगाएंगे तो यहाँ पे बहुत कम इंक्रीज़ हो रहा है. बट अगर हम Y एक्सिस पे मार्क लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है. डैट मीन्स कि टेम्परेचर के ज़्यादा इंक्रीज़ होने पर सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ नहीं कर रही है, ठीक है. जो यहाँ पे आपको उसने मेंशन भी किया हुआ है कि इट इज़ वेरी स्टीप शोइंग दैट द इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ एनहाइड्रस सोडियम क्लोराइड इज़ वेरी वेरी स्लो विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. इतना टेम्परेचर इंक्रीज होने पर भी सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई, ठीक है. तो ऑल अलॉन्ग दिस कर्व अगेन दो फेसेस हैं, जिस कंपोनेंट का ये फ्रीजिंग कर्व है एक कंपोनेंट वो और दूसरा सोल्यूशन.